तो दोस्तों, आज की इस कक्षा में मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पूर्व कक्षा में हम बीए पाठ प्रथम वर्ष का जो पाठ्यक्रम था उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, उसके विषय में हमने चर्चा की थी। मैंने पूर्व कक्षा में बात की कि सबसे पहले हमें विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। हमारी पाठ्यक्रम में कौन कौन से शीर्षक टॉपिक हैं वो शामिल किए गए हैं और उनका क्या महत्व है, इस विषय में हमने पूर्ववर्ती कक्षा में चर्चा की थी, जहां मुख्य रूप से हमारी जो पुस्तक है उसका टाइटल है आदिकाल एवं भक्ति काल। पूर्व कक्षा में चर्चा हुई कि रामचंद्र शुक्ल ने, यद्यपि उनसे पूर्व भी ग्रियर्सन थे, मिश्र बंधु थे, उन लोगों ने प्रयास किया था, इस पर हम विस्तार से भी आगे चर्चा करेंगे, काल विभाजन का, नामकरण का। लेकिन जो सबसे व्यवस्थित और दूर तक लोगों को उन्होंने जो स्वीकार किया वो काल विभाजन और नामकरण रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया था। शुक्ल ने सुस्पष्ट प्रवृत्तिगत आधार लेकर प्रवृत्ति को आधार बनाया। साहित्य की प्रवृत्ति कैसी है, लोगों की मनोवृत्ति कैसी है, लोगों की चित्रवृत्ति को समझते हुए साहित्य के इतिहास के साथ उनका तालमेल बिठाने का प्रयास किया कि लोगों का कैसा मनोविज्ञान है, कैसी सोच है। जैसे हम आज की बात करें, आज चारों तरफ अंधेर कर दी है, टेररिज्म को लेकर कविताएं लिख, किसी भी युग को हमें समझना हो तो उस युग का साहित्य पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं अब आज की बात कर रहा हूँ आपसे, आज आतंकवाद एक बड़ी समस्या है, आज भ्रूण हत्या एक बड़ी समस्या है, आज भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है, रिश्वतखोरी एक बड़ी समस्या है, आज बलात्कार एक बड़ी समस्या है। तो आज का साहित्यकार इन विषयों को लेकर कविताओं का सृजन कर रहा है। तो आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद कोई इस समय के दौर को समझना चाहेगा कि 21वीं सदी का भारत प्रारंभिक दौर पर कैसा था, तो आज के साहित्य को पढ़ लेगा। तो किसी भी युग का साहित्य उस युग के समाज को समझने के लिए पर्याप्त होता है। उस समय की प्रवृत्तियां क्या थी, लोगों का मनोविज्ञान कैसा था, ये हम उस दौर के साहित्य से समझ सकते हैं। जिससे हमने बात की थी कल आदिकाल के संदर्भ में, मोटे तौर पर हमने चर्चा की, रामचंद्र शुक्ल ने उस प्रवृत्ति को आधार मानते हुए इस दौर को वीर गाथा काल कहा था। जान रहे, सवाल आता है कई बार कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, वीरगाथा काल किसने कहा। तो मैंने बताया कि शुक्ल ने प्रवृत्ति को आधार माना। प्रवृत्ति क्या थी, कल हमारी चर्चा हुई कि 6ठी शताब्दी के बाद, हर्ष के बाद, पूरा हिंदुस्तान टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया, छोटे छोटे टुकड़ों में। केंद्रीय सत्ता का अभाव हो गया, हर व्यक्ति ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। हर व्यक्ति स्वतंत्र होगा तो लड़ाई झगड़े होंगे, संघर्ष होगा। संघर्ष होगा तो कवि उसी तरह की कविताओं का सृजन करेगा। जैसे मैंने बताया कि आज जो कविताओं का सृजन करेंगे तो कविताओं में कहीं भ्रूण हत्या की बात होगी, कहीं बलात्कार की बात होगी, कहीं आतंकवाद की बात होगी, कहीं रिश्वतखोरी की बात होगी। क्यों? क्योंकि आज ये समस्याएं हैं। इसलिए उस दौर में भी साहित्यकार उस समय की उस समस्या या उस प्रवृत्ति को लेकर साहित्य का सृजन कर रहा था। और प्रमाणिक तौर पर, यद्यपि 100% प्रतिशत प्रमाणिक नहीं है,
उन रचनाओं पर कोई बाद की प्रतीत होती है तो कोई प्रक्षिप्त प्रतीत होती है। ये सारी बातें हम जब उन धाराओं पर चर्चा करेंगे तब हम ज़्यादा अच्छे से करेंगे। लेकिन अधिकतर जो साहित्य है वो वीर रसात्मक है, वीर गाथात्मक है, और वो साहित्य राजपुतारने का है पूरा। इसलिए उस वीर गाथा की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, वीर रसात्मकता की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए शुक्ल ने उसे वीर गाथा काल कहा था। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, बाकी इसके नामकरण पर हम अलग से भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये दो नाम काफी महत्वपूर्ण हैं साहित्य के इतिहास में, आदिकाल और वीर गाथा काल। रामचंद्र शुक्ल इस दौर को, इस समय को 1050 से 1375 संवत बताते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, रामचंद्र शुक्ल जहां बात करेंगे संवत में बात करेंगे, सन में बात नहीं करेंगे, ईस्वी में बात नहीं करेंगे। इसलिए 1050 से 1375 का जो समय है वो रामचंद्र शुक्ल आदिकाल के नाम से, वीर गाथा काल नाम से मानते हैं, और द्वय स्वरों में से आदिकाल नाम भी स्वीकार करते हैं। शुक्ल से ही दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का आरंभ भी होता है। जैसे आदिकाल को वीरगाथा काल तो कहा ही, साथ ही उन्होंने आदिकाल भी कह दिया। इसके बाद इसमें दूसरा बिंदु है भक्ति काल का। भक्ति काल का मतलब आदिकाल का अगला चरण, आदिकाल के बाद का दौर। भक्ति शब्द से क्लियर है कि उस दौर के साहित्य में भक्ति की प्रधानता होगी। काल का मतलब समय, भक्ति का मतलब भक्ति, ईश्वर के प्रति अनुराग आपका। भक्ति काल यानी कि एक ऐसा दौर, ऐसा साहित्य जिसमें लिखा गया हो, क्योंकि मैंने बताया रामचंद्र शुक्ल प्रवृत्ति को आधार मानते हैं, तो उस दौर में भक्ति की प्रवृत्ति प्रधान रही होगी, प्रमुख रही होगी, इसलिए से भक्ति काल की संज्ञा दी। 1375 से 1700 का जो समय है, 1375 संवत से 1700 संवत तक का जो समय है, रामचंद्र शुक्ल उसे भक्ति काल कहते हैं। और अन्य प्रवृत्ति बहुधा आचार्यों ने इस चीज को स्वीकार किया। अब भक्ति के विषय में कई प्रश्न पैदा होते हैं। बच्चों को ये पता नहीं होता कि सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, निर्गुण के कौन कौन से पार्ट होते हैं, सगुण के कौन कौन से पार्ट होते हैं। साथियों, ये ध्यान रहे, क्योंकि हमारे सामने कई बार विकट समस्या आती है। बच्चे को निर्गुण पूछा गया है, कबीर की बात हो रही है, और बच्चा राम, दशरथ पुत्र राम, राम ये थे, राम वो थे, राम ने ये किया, राम ने वो किया। हम बात कबीर की कर रहे हैं। तो हमें बहुत स्पष्ट हो कि कबीर निर्गुण मार्गी हैं, जो कभी अवतार की बात नहीं करेगा। निर्गुण काव्य परंपरा का व्यक्ति अवतारवाद को छोड़कर चलता है, वो अवतारवाद को नहीं मानता है। सगुण काव्य परंपरा का कवि अवतारवाद को मानेगा। मोटा, सबसे बड़ा मोटा अंतर है जो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हम इतनी बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, गलती कर देते हैं कि एग्जामिनर उसको पचा नहीं पाता। हमें स्पष्ट रहे, कबीर राम के नाम की बात करता है, कबीर के पास राम का नाम है। वो कहते हैं कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेवड़ी जित खींचे ते जाऊं। लेकिन राम कहने का मतलब कबीर का राम दशरथ पुत्र नहीं है, ये ध्यान रहे। कबीर का राम
दशरथ पुत्र राम नहीं है। दशरथ पुत्र राम तो अवतार लेता है जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा। वहां तो स्तुति ये है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, अनीति बढ़ेगी, तब तब भगवान अवतार लेंगे और अधर्म का विनाश करेंगे। लेकिन कबीर तो अवतारवाद को मानते ही नहीं है, अवतारवाद के विरोधी हैं। तो स्पष्ट रहे, इस चीज को ध्यान रखना कि निर्गुण मार्ग का मतलब, मोटे अंतर बता रहा हूं, बाकी हम विचारधाराओं पर चर्चा करेंगे तो और विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन मोटे तौर पर एक हिंदी के विद्यार्थी को ये पता होना चाहिए, निर्गुण बिना किसी प्रकार के बंधनों के, गुण का मतलब बंधन भी होता है, रस्सी भी होता है, जो गुणातीत है, गुणों से परे है, जो निराकार है, इसका कोई आकार प्रकार नहीं है। भगवान राम का तो एक बॉडी स्ट्रक्चर है जो हम देखते हैं, मंदिरों में मूर्तियां लगी हुई है, लेकिन निर्गुण ब्रह्म का कोई आकार प्रकार नहीं है, अगोचर है, दिखाई नहीं देता, गोचर नहीं है, इंद्रियों से इसको स्पर्श नहीं किया जा सकता, उसको देखा नहीं जा सकता। तो इसलिए क्लियर, स्पष्ट रूप से ध्यान रहे, निर्गुण का मतलब अवतारवाद नहीं, मोटी बात है। कबीर का मतलब तुलसी वाला राम नहीं है। तुलसी जिस राम की बात करते हैं, जो दशरथ पुत्र राम है, उसकी बात कबीर नहीं करते कभी भी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे सामने इस तरह की समस्याएं आती हैं, बच्चे बार बार इस तरह के सवालों के जवाब देते हैं जिनको देखकर ये लगता ही नहीं कि हिंदी का विद्यार्थी है। और सगुण, सगुण का मतलब जो गुण सहित है, जो गुणात्मक बंधनों में बंधा हुआ है, जो अवतार लेता है समय समय पर, जब कभी अधर्म, अनीति, अत्याचार, अन्याय बढ़ता है तो भगवान अवतार लेते हैं। जिससे हमारे यहाँ राम की बात होती है, हमारे यहाँ कृष्ण की बात होती है। जब जब समाज में अनीति बढ़ी, अन्याय बढ़ा, अत्याचार बढ़ा, तो इन लोगों ने अवतार लिया और उनका, उन समस्याओं का निराकरण किया, जनता को त्रस्त, जो जनता त्रस्त थी उसको उससे मुक्त कर दिया। तो दो भाग बढ़े, एक निर्गुण, एक सगुण। निर्गुण का मतलब कबीर की विचारधारा, जायसी की विचारधारा। सगुण का मतलब तुलसी और सूर। तुलसी राम के अवतार की बात करते हैं, सूर कृष्ण अवतार की बात करते हैं, कृष्ण की लीलाओं की बात करते हैं। राम और कृष्ण चूंकि हम जानते हैं कि वो अवतार रहे हैं, जब समाज में अधर्म और अनीति बढ़ी तो इन लोगों ने अवतार लिया और समस्याओं का निराकरण किया। अब इनमें अलग अलग धाराएं होंगी, अलग अलग कंसेप्ट्स होंगे, उन पर हम चर्चा जब इन विचारधाराओं पर करेंगे, इन दर्शनों पर करेंगे, तब विशेष रूप से करेंगे। ये दो मोटी विचारधाराएं, भक्ति काव्य की जो बात है, 1375 से 1700 संवत तक का समय है जिसमें भक्ति की प्रधानता रही है, जिनमें विद्यापति पहले स्थान पर रखे गए हैं। विद्यापति ने कृष्ण को लेकर काव्य की सृजना की है, लेकिन याद रहे विद्यापति कृष्ण भक्त नहीं है, वो शैवानुयायी, लेकिन कृष्ण काव्य रचा है। विशुद्ध रूप से इनकी रचना जो पदावली है वो एक श्रृंगारिक रचना है, और ये पद जो आपके विषय वस्तु में लगाए गए हैं, ये पदावली से लिए गए, इनको ध्यान रहे।
कबीर दास मैं पूर्व में चर्चा कर चुका हूँ। ये निर्गुण भक्त हैं, निर्गुण संत हैं, जो अवतारवाद में विश्वास नहीं करते, जो एकेश्वरवाद की बात करते हैं। अवतारवाद में तो बहुत से भगवान हो जाते हैं, राम है, कृष्ण है, और बहुत से ईश्वरों के प्रतिरूप हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन निर्गुण संत कहते हैं कि अवतार होता नहीं है, इसलिए ईश्वर एक है, उसको कोई अंतर नहीं है। एकेश्वरवाद को मानते, अवतारवाद को नहीं मानते। जायसी पद्मावत के लेखक हैं और नागमती संदेश खंड, नागमती वियोग वर्णन विशेषकर हमारे इस पाठ्यक्रम में शामिल है। नागमती वियोग खंड के बड़े प्रशंसक रामचंद्र शुक्ल रहे हैं। जायसी को महत्व देने का बड़ा कारण नागमती वियोग वर्णन है, जहाँ नागमती जो रत्नसेन की पत्नी है, रानी है, और रानी होने के बाद वो जंगल में घूमती फिरती है, अपने पति प्रियतम के वियोग में इतनी व्यथित हो जाती है कि जंगल में घूमती है और वहाँ पेड़ पौधों से बात करती है, उनसे अपनी वेदना कहती है, पक्षियों से अपनी वेदना कहती है कि पीयूष कहू संदेशड़ा, हे भोरा हे काग, सो धनी बिरह जरी मुई, तहिक दोहा मोई लाग। ये भंवरे और काग से कहती है कि प्रियतम को संदेश दो कि उसके विरह के कारण मैं जल गई हूँ और उसका थोड़ा सा धुआं हमें भी लग गया है। तो अपनी विरह वेदना को नागमती ने बड़ी सहजता और वास्तविकता के साथ उकेरने का प्रयास जायसी ने नागमती के वियोग वर्णन का किया है, जो इस महाकाव्य का बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। सूरदास के सूर सागर से ये पद लिए गए हैं, जहाँ विनय के पदों की बात है। विनय के पदों में अपनी हीनता और ईश्वर की महानता की बात की गई है। सूरदास प्रथम दृष्टया विनय के पद ही लिखते थे, अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का दास मानना और उस कृष्ण को स्वामी मानना ये प्रवृत्ति थी। लेकिन जैसे ही वल्लभ के संपर्क में आए, तो वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद वल्लभ ने इनको कहा था, सुरु के काहे को घिघियात। और उनके संपर्क में आने के बाद वो दास्य भक्ति सख्य भक्ति में बदल गई थी। उसके बाद कुछ मुरली महिमा के पद हैं, मुरली के महत्व के बारे में, कि मुरली क्यों कृष्ण को ठीक लगती, अच्छी लगती है, और उससे अन्य जो लोग चिढ़ते हैं। गोकुल लीला कि गोकुल में जो गतिविधियाँ कृष्ण ने की, उन सब का वर्णन इसमें है। और उसके बाद भ्रमर गीत है। भ्रमर गीत बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है इसका। भ्रमर गीत शब्द से क्लियर है कि भंवरा भंवरे के माध्यम से अपनी बात को कहना। जब उद्धव ब्रज में आए हैं कृष्ण का संदेश लेकर, तब गोपियाँ सीधा कृष्ण के मित्र उद्धव को उलाहना नहीं दे सकती, उपालंब नहीं दे सकती। भ्रमर गीत एक उपालंब काव्य है जिसमें उलाहना दिया गया है किसको, उद्धव को, और उद्धव के माध्यम से कृष्ण को, कि विरह वियोग से संतप्त गोपियां हैं और उद्धव उनको निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देने यहाँ पधारे हैं, जो कि उन्हें कतई स्वीकार नहीं है।
इसलिए उसको उपालंब देते, लेकिन सीधा नहीं कह सकती क्योंकि अतिथि है। और उसी समय एक भ्रमर आ जाता है, तो गोपियाँ उसको माध्यम बनाती है और कृष्ण को उद्धव के माध्यम से उपालंब देती। भ्रमर को इसलिए चुना क्योंकि कृष्ण की प्रवृत्ति और भ्रमर की प्रवृत्ति समान लगी। कृष्ण भी काले, भ्रमर भी काला। भ्रमर के मुख पर एक पीला टीका लगा रहता है, कृष्ण पीतवाण धारण करते थे। भंवरा भी रसलोलुप होता है, किसी एक कली के प्रति आसक्त नहीं होता। कृष्ण पर भी इसी तरह के आक्षेप गोपियों द्वारा लगाए गए कि वो भी किसी एक के प्रति पूर्णतः आसक्त नहीं है। इसलिए भ्रमर को माध्यम बनाकर ये भ्रमर गीत लिखा गया, जिसमें गोपियों की एकनिष्ठता, कृष्ण के प्रति अपना अनन्य जो प्रेम है, जहाँ किसी और के लिए कोई स्थान नहीं है, उसको अभिव्यक्ति दी गई है। और उद्धव को ज्ञान गरिमा से अंत तक हीन कर दिया, इसका वर्णन इस भ्रमर गीत में किया गया। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल फिर मिलते हैं नई कक्षा में नए जोश के साथ।